आज ये मकान चीख चीख के यही कह रहा है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी हमको हिला सके, क्योंकि इस मकान में लालता रहता था, इस मकान में राजकुमार रहता था, इस मकान में राजेश रहता था और इस मकान में लालमोहन रहता था। जो आरोपी हैं वो जेल में हैं, लेकिन उनकी लड़ाई कितनी मजबूती के साथ चल रही है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नोटिस चस्पा की जाती है, इस नोटिस पे तारीख चल रही है। आपने देखा होगा, सभी देखा होगा किस तरह से अनुराग के पिताजी चिघाड़े मार कर रोते हुए कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा न्यायालय, मुझे न्यायालय से भरोसा उठ गया। मैं अपनी तरफ से, मैं अनुराग का पिता सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बेटे को शास्त्र की शिक्षा न देकर के शास्त्र की शिक्षा दीजिए। शास्त्र की शिक्षा देंगे तो आपका बेटा जिंदा रहेगा, नहीं तो लालता जैसे अपराधी आपके बेटे के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे, किस तरह से अनुराग जैसे सभी बेटों की गला काट करके उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाए। जो आरोप पत्र लालता की पत्नी दाखिल कर देती है वो किस तरह से ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है, लालता के मकान को बचा रहा है। और लालता के मकान बल्कि ये चीख चीख कर रहा है, अनुराग के पिता से कह रहा है, अनुराग के परिवार से कह रहा है, और उनके सताए हुए, जो लालता के सताए हुए जो पीड़ित लोग हैं उनसे चीख चीख कह रहा है कि मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ, मैं लालता का मकान हूँ, लालता ने मुझे बनाया है। लालता का जो बाहुबल है, लालता का जो धनबल है, जिसकी चर्चा करते हुए पूरे गांव वाले डरते थे, आज वही मकान चिघाड़े मार करके कह रहा है तहसीलदार साहब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पे एक नोटिस चस्पा की जाती है, देख सकते हैं लालता के घर के दरवाजे पे ये जो नोटिस चस्पा की जाती है, इसके लिए प्रशासन कड़ी मशक्कत करता है, पूरे गाँव की ज़मीन की पैमाइश करता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि लालता का मकान जो बना है ये ज़मीन हमारी है। उसके बाद इस पर नोटिस चस्पा होती है और उसके बाद इसका डिस्प्ले 25 तारीख का डेट दिया जाता है लालता को कि आपने हमारी ज़मीन को क्षति क्यों पहुंचाई, हमारी ज़मीन पर आपने कब्जा क्यों किया। एक नोटिस जारी की जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि आप 15 दिनों में ये जवाब दीजिए कि ये ज़मीन, आपने हमारी ज़मीन को क्षति क्यों पहुँचाई है। अनुराग यादव जो एक की ताइक्वांडो का एक अच्छा प्लेयर हुआ करता था, आज लेकिन ये नोटिस भी तहसीलदार साहब के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोर्ट में 2 तारीख को बहस होती है तो उसमें तहसीलदार साहब, जैसा कि उनके पिता ने बताया, कि मुस्कुराते हुए फाइल को आगे कर देते हैं, बोलते हैं कि इसमें डेट लगाओ। 6 दिसंबर का डेट लग जाता है। उसके बाद जब पूछा जाता है तो उसमें ये कहा जाता है, तहसीलदार कहते हैं अपने सरकारी वकील से कि आप भी इसमें आपत्ति लगाओ। यानी कि जिस ज़मीन को खोजने के लिए पूरा तहसील प्रशासन इस कबीरुद्दीनपुर गाँव में पहुँच जाता है, उस ज़मीन पर नोटिस भी चस्पा जाती है, उस ज़मीन मिलती भी है। लेकिन आज कोर्ट में जब दोनों पक्ष सामने होता है तो तहसीलदार कहते हैं अपने ही वकील से कि आप इसमें आपत्ति लगाओ। कि लालता की पत्नी ने कह रही, लालता की जो पत्नी है उसका कहना है कि ये हमारा 90 साल पुराना मकान है, मैं 90 साल पुराने ये मकान पर आप कैसे नोटिस चस्पा कर दिए। और उसी तहसीलदार के पास जवाब नहीं रहता। और ये जिस मकान को खोजते हुए SDM सदर पवन कुमार और तहसीलदार सदर इस ज़मीन को खोजने के लिए पूरे गांव की पैमाइश करना चालू करते हैं, उसके बाद तब जाके फैसला लेते हैं कि नहीं, हमारी जो सरकारी ज़मीन है उस पर लालता ने अपना ये 2 तल्ले का मकान बनाया हुआ है। उसके बाद होता क्या है, तहसील प्रक्रिया से जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसके तहत इस पर नोटिस चस्पा की जाती है कि ये मकान जो है, ये मकान जिस ज़मीन पर बना है वो ज़मीन हमारी है। इस मकान पर, इस ज़मीन को जो क्षति पहुँचाई गई है लालता के द्वारा, ये ज़मीन हमारी है। ये मकान जो लालता के कब्जे में है इसको हमें खाली कराना है। दोस्तों, अनुराग केस में जो 2 दिसंबर को तारीख लगी थी उस पर सुनवाई न होकर के वो तारीख 6 दिसंबर को लग जाती है। लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने जो आरोप पत्र दाखिल करते हैं, उस आरोप पत्र का जो डिटेल है वो सामने निकल करके आया है। यानी कि जो उस पर आरोप लगाए गए हैं वो मैं आपको बताऊं। पहले ये मकान देख लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो 2 फ्लोर का जो मकान ये बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये मकान 90 साल पहले का बना है? क्या ये मकान देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे मकान 90 साल पहले बनाए जा सकते थे, या कौन सी वो टेक्नोलॉजी थी जो इस ऐसे मकान को 90 साल पहले बना सकती थी? जी हाँ, तो इसी मकान पर लेकर के लालता की पत्नी ने जो आपत्ति दाखिल की थी उसका जो डिटेल है वो इसी से जुड़ा है। या 90 साल पहले क्या इस तरह के मकान बनाए जा सकते थे? तो सवाल होगा जी नहीं। ये मकान देख करके आप खुद कह सकते हैं ये मकान तो हाल ही का बना है। ऊपर की छत आपने देखा किस तरह से, ऊपर का जो दूसरे फ्लोर का जो छत है वो नहीं ढला है। यानी कि सीधी सी बात है, ये मकान नया है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर, ये जिस तरह से ये वायरिंग की गई आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगेगा, ये बिजली की सप्लाई के लिए वायरिंग कराई गई है। और इससे ये घर बता रहा है कि नहीं, मैं 90 साल पुराना नहीं बल्कि मैं कुछ ही महीनों का बना हुआ मकान हूँ। यानी कि लालता की पत्नी इंद्रावती ने ये कोर्ट में ये आपत्ति दाखिल की है, जिस घर पर तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है वो मकान मेरा 90 साल
पुराना है। 90 साल पहले ये मकान हमारे के जो पूर्वजों ने वो बनाया था। ये मकान 90 साल पहले बन सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। तो इस आपत्ति को लगाते हुए लालता की पत्नी अपने घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और ये जिस मकान को खोजते हुए एसडीएम सदर पवन कुमार और तहसीलदार सदर इस ज़मीन को खोजने के लिए पूरे गांव की पैमाइश करना चालू करते हैं, उसके बाद तब जाके फैसला लेते हैं कि नहीं, हमारी जो सरकारी ज़मीन है उस पर लालता ने अपना ये 2 तल्ले का मकान बनाया हुआ है। उसके बाद होता क्या है, तहसील प्रक्रिया से जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसके तहत इस पर नोटिस चस्पा की जाती है कि ये मकान जो है, ये मकान जिस ज़मीन पर बना है वो ज़मीन हमारी है। इस मकान पर इस ज़मीन को जो क्षति पहुंचाई गई है लालता के द्वारा, ये ज़मीन हमारी है। ये मकान जो लालता के कब्जे में है इसको हमें खाली कराना है। इसको लेकर के यहाँ पे एक नोटिस चस्पा की जाती है। देख सकते हैं लालता के घर के दरवाजे पे ये जो नोटिस चस्पा की जाती है, इसके लिए प्रशासन कड़ी मशक्कत करता है, पूरे गांव की ज़मीन की पैमाइश करता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि लालता का मकान जो बना है ये ज़मीन हमारी है। उसके बाद इस पर नोटिस चस्पा होती है और उसके बाद इसका डिस्प्ले 25 तारीख का डेट दिया जाता है लालता को कि आपने हमारी ज़मीन को क्षति क्यों पहुंचाई, हमारी ज़मीन पर आपने कब्जा क्यों किया। एक नोटिस जारी की जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि आप 15 दिनों में ये जवाब दीजिए कि ये ज़मीन आपने हमारी ज़मीन को क्षति क्यों पहुंचाई है। तो लालता की पत्नी जो है 25 तारीख को एक नोटिस के जवाब में आपत्ति दाखिल करती हुई कहती है कि नहीं, ये ज़मीन, ये मकान हमारा 90 साल पहले पुराना मकान बना हुआ है। आज के डेट में जैसा कि अनुराग के जो चचेरे भाई वकील हैं वो बताते हैं कि 90 साल का उम्र किसी भी लालता के परिवार में किसी की भी उम्र 90 साल नहीं है, तो 90 साल के पहले मकान बन कैसे गया, एक बड़ा सवाल है। अगर 90 साल पहले ये मकान बना हुआ था, तहसील प्रशासन ने इस पर नोटिस क्यों चस्पा किया। आज ये मकान चीख चीख कर कह रहा है कि तहसीलदार साहब आप में हिम्मत नहीं है, आप हमारी एक ईंट हिला सके। एसडीएम साहब आप में हिम्मत नहीं है कि आप हमको गिरा सके। डीएम साहब आप में हिम्मत नहीं है कि आप मुझे यहाँ से खाली करा दीजिए। आज ये मकान चीख चीख के यही कह रहा है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको हिला सके, क्योंकि इस मकान में लालता रहता था, इस मकान में राजकुमार रहता था, इस मकान में राजेश रहता था और इस मकान में लालमोहन रहता था। जो आरोपी हैं वो जेल में हैं, लेकिन उनकी लड़ाई कितनी मजबूती के साथ चल रही है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नोटिस चस्पा की जाती है, इस नोटिस पे तारीख चल रही है। आपने देखा होगा, सभी देखा होगा किस तरह से अनुराग के पिताजी को चिघाड़े मार कर रोते हुए कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा न्यायालय, मुझे न्यायालय से भरोसा उठ गया। मैं अपनी तरफ से, मैं अनुराग का पिता सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बेटे को शास्त्र की शिक्षा न देकर के शास्त्र की शिक्षा दीजिए। शास्त्र की शिक्षा देंगे तो आपका बेटा जिंदा रहेगा, नहीं तो लालता जैसे अपराधी आपके बेटे के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे, किस तरह से अनुराग जैसे सभी बेटों की गला काट करके उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। ये एक पिता का दर्द छलकता है, जहाँ पर अनुराग के पिता जो है अनुराग को शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे। मैंने खबरें भी आपको दिखाई, किताबें भी आपको दिखाई, किस तरह से अनुराग को मजबूत कर रहे थे कि उसे संघर्ष करके एक घर में जो एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है वो अनुराग हासिल कर सके, एक बड़े मुकाम तक अनुराग पहुंच सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, लालता के परिवार के भेंट चढ़ जाता है अनुराग यादव, जो एक ताइक्वांडो का एक अच्छा प्लेयर हुआ करता था। आज लेकिन ये नोटिस भी तहसीलदार साहब के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोर्ट में 2 तारीख को बहस होती है तो उसमें तहसीलदार साहब, जैसा कि उनके पिता ने बताया, कि मुस्कुराते हुए फाइल को आगे कर देते हैं, बोलते हैं कि इसमें डेट लगाओ। 6 दिसंबर का डेट लग जाता है। उसके बाद जब पूछा जाता है तो उसमें ये कहा जाता है, तहसीलदार कहते हैं अपने सरकारी वकील से कि आप भी इसमें आपत्ति लगाओ। यानी कि जिस ज़मीन को खोजने के लिए पूरा तहसील प्रशासन इस कबीरुद्दीनपुर गाँव में पहुँच जाता है, उस ज़मीन पर नोटिस भी चस्पा जाती है, उस ज़मीन मिलती भी है। लेकिन आज कोर्ट में जब दोनों पक्ष सामने होता है तो तहसीलदार कहते हैं अपने ही वकील से कि आप इसमें आपत्ति लगाओ। कि लालता की पत्नी ने कह रही, लालता की जो पत्नी है उसका कहना है कि ये हमारा 90 साल पुराना मकान है, मैं 90 साल पुराने ये मकान पर आप कैसे नोटिस चस्पा कर दिए। और उसी तहसीलदार के पास जवाब नहीं रहता, अपने वकील से कहते हैं कि आप नोटिस का जवाब दीजिए, आप भी आपत्ति लगाइए उसके खिलाफ जा करके। इसके लिए डेट दी जाती है। अब प्रशासन की उदासीनता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। जिस प्रशासन को, इस घर को, इस ज़मीन को जिस प्रशासन ने पूरे दिन खोज करके इसको निकाला था कि ये हमारी मकान है, ये हमारी ज़मीन है, इस पर लालता ने कब्जा किया, आज इस मकान को खाली कराने में ही उस तहसील प्रशासन के पसीने छूट जा रहे हैं। डेट पे डेट पड़ रही है। यानी कि एक वकील जो लालता के चचेरे भाई हैं और लालता के केस को देख रहे हैं, एप्लीकेंट भी हैं, वो उनका भी एक भरोसा है कि न्यायिक प्रक्रिया पे
उनका भी एक भरोसा होता है, वकील हैं, तो वो चाहते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उस लोगों के मुकदमे को लड़ते हैं, लेकिन आज ही अपने मुकदमे में वो हार जाते हैं। वो कहते हैं मेरी जान भले चली जाए लेकिन मैं अपने भाई अनुराग का बदला लेकर के रहूँगा, इन आरोपियों को मैं निश्चित तौर पर सज़ा दिलवाऊँगा। यानी कि जो आरोप पत्र लालता की पत्नी दाखिल कर देती है वो किस तरह से ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है, लालता के मकान को बचा रहा है। और लालता के मकान बल्कि ये चीख चीख कर रहा है, अनुराग के पिता से कह रहा है, अनुराग के परिवार से कह रहा है, और उनके सताए हुए जो लालता के सताए हुए जो पीड़ित लोग हैं उनसे चीख चीख कह रहा है कि मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ, मैं लालता का मकान हूँ, लालता ने मुझे बनाया है। लालता का जो बाहुबल है, लालता का जो धनबल है, जिसकी चर्चा करते हुए पूरे गांव वाले डरते थे, आज वही मकान चिघाड़े मार करके कह रहा है तहसीलदार साहब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक पिता का दर्द जिस तरह से आप लोगों ने देखा, किस तरह से वो तहसील के जो न्यायालय चलता है, तहसील न्यायाधीश के सामने चौखट पर के बैठ करके वो उम्मीद लगाते हैं कि आज जैसे ही सुबह होगा तहसीलदार साहब आएंगे और मेरी फाइल खुलेगी और ये फैसला करेंगे। नहीं, लालता की पत्नी की जो आपत्ति लगाई उसको खारिज करते हुए वो साफ तौर से कहेंगे नहीं, अब इस घर पर बुलडोज़र चलेगा, लालता का घर जो है वो गिराया जाएगा। इसी आस को लेकर के आज पिता सुबह कोर्ट खुलने से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं इस खुशी में कि इस घर को आज तहसीलदार साहब आदेश देकर के इस घर को गिरवा देंगे। यानी कि अगला जो कदम होगा, जो लोगों की उम्मीद होगी कि बुलडोज़र चलेगा, आरोपी का घर जमींदोज किया जाएगा, उस अरमानों पे किस तरह से पानी फिरता हुआ आपको साफ तौर से नज़र आया। और उसके बाद जब पिता घर पहुंचते हैं तो किस तरह से बुरी हालत से रोते रहते हैं, कहते हैं कि मेरा अनुराग चला गया, मैं भी चला जाऊँगा, मैं पुत्र मोह में अपने जो है पुत्र वियोग में जो है मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन न्याय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लालता मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। लालता जो है प्रशासनिक तंत्र पर हावी है, लालता जो है गांव पर हावी है, तो मैं गरीब आदमी हूं, मेरे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। तो ये जो लालता की पत्नी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है, जो आपत्ति लगाई है, ये कहते हुए 90 साल पहले बना हमारा मकान है। देखिए मकान, यही मकान चीख चीख के कह रहा है कि मैं 90 साल पहले का नहीं बल्कि कुछ ही महीनों का बना हुआ हूँ। लेकिन लालता की पत्नी आपत्ति करती है, जिस आपत्ति को एक चुटकी में खारिज किया जा सकता था, उस आपत्ति पर एक डेट पड़ जाती है कि लालता की पत्नी कहती है मेरा 90 साल पहले मकान है। तो फिर आप क्यों खोजने आए थे? एसडीएम साहब आप इस मकान को क्यों खोजने आए थे? तहसीलदार साहब इसको आप क्यों खोजने आए थे? क्या आपने लालता के घर पे मकान चस्पा लगा दिया? अगर लालता के घर पे आपने नोटिस चस्पा किए तब भी आपने ही गलत किया है। लेकिन आपने जब नोटिस चस्पा करने से पहले आपने पूरे गांव की पैमाइश की, उसके बाद आपने खोज के निकाला जो गांव में बंजर की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन है, मैं उस पर नोटिस चस्पा कर रहा हूं, उस ज़मीन पर लालता ने अपना मकान बनाया है। फिर आपको इस पर फैसला लेने में इतनी दिक्कतें का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाब तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 6 दिसंबर का तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या 6 दिसंबर को ही तहसीलदार साहब इसका फ़ैसला दे देते हैं या फिर लालता का जो वकील है वो फिर अगली तारीख पर बढ़ जाता है?